रात काली थी, लेकिन आसमान साफ था। तारों की चमक ने रात को और भी रहस्यमयी बना दिया था। 8 मार्च 2014, यह तारीख इतिहास में दर्ज होनी थी। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी रोजाना की भागम-भाग में डूबा हुआ था। यात्रियों की भीड़, चेक इन काउंटर पर लंबी कतारें और अनाउंसमेंट की आवाजें गूंज रही थी। जाने वाली फ्लाइट्स में से एक थी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जो बीजिंग जा रही थी। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। 227 लोग उसमें सवार थे, अपने अपने सफर के लिए तैयार। कुछ लोग छुट्टियों पर जा रहे थे तो कुछ अपने काम के सिलसिले में। बोइंग 777, जो आधुनिक विमानन का प्रतीक है, रनवे पर आ गया। यह विमान अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। सुबह 12:41 पर MH370 ने उड़ान भरी और रात के आसमान में गायब हो गया। यह एक सामान्य टेकोनफ था जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। सफर का पहला भाग सामान्य रहा। विमान ने अपनी निर्धारित ऊंचाई पर उड़ान भरी। क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नियमित संपर्क बनाए रखा। पायलट और को पायलट ने सभी आवश्यक चेकलिस्ट पूरी की। यात्री 6 घंटे की उड़ान के लिए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य लोग फिल्में देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को सेवा दी और सब कुछ शांतिपूर्ण था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी ने नहीं सोचा था। उड़ान के 29 मिनट बाद जैसे ही MH370 वियतनामी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। प्लेन अपने नियोजित उड़ान मार्ग से भटक गया। यह पश्चिम की ओर मुड़ गया, अपने इच्छित रास्ते से हटकर। 1:21 पर ट्रांसपॉन्डर, वह उपकरण जो प्लेन की लोकेशन बताता है, बंद हो गया। MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो गया। कुआलालंपुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अविश्वास में देखते रहे, क्योंकि MH370 का ब्लिप गायब हो गया था। उन्होंने प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सन्नाटा छा गया। अकल्पनीय हो गया था। अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक अत्याधुनिक विमान बस गायब हो गया था। कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम के बीच बेतहाशा फोन किए गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने लापता विमान का पता लगाने की बहुत कोशिश की। मिनट घंटों में बदल गए, फिर भी MH370 का कोई पता नहीं चला। हर तरफ भ्रम की स्थिति थी। क्या हुआ था? प्लेन कहां था? सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। अटकलें लगने लगी। क्या कोई भयानक यांत्रिक खराबी थी? क्या यह अपहरण था? क्या पायलट ने आत्महत्या कर ली थी? हर संभावना पिछली वाली से ज्यादा भयानक थी। दुनिया देखती रही और प्रतीक्षा करती रही, किसी चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीद कम होती गई। एक विशाल खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। कई देशों के जहाजों और विमानों ने दक्षिण चीन सागर की छानबीन की, जहां प्लेन आखिरी बार देखा गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। खोज क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें हिंद महासागर के विशाल हिस्से शामिल थे। लेकिन नतीजे बहुत ही निराशाजनक रहे। मलबे के कुछ टुकड़े, जिनकी बाद में MH370 से होने की पुष्टि हुई, दूर दराज के द्वीपों पर बहते हुए पाए गए। इन टुकड़ों ने कुछ संकेत दिए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। रहस्य गहराता गया। मलबे वाली जगह न मिलने से अटकलें और षड्यंत्र के सिद्धांतों को और बल मिला। सेक्शन 5, भूतिया राह। यह कहानी है एक विमान की जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सैन्य रडार डेटा और उपग्रह संकीर्णों के विश्लेषण से एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। यह सच्चाई इतनी अजीब थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। MH370 नागरिक रडार से गायब होने के बाद भी घंटों तक उड़ता रहा था। यह एक ऐसा रहस्य था जो सभी को हैरान कर गया। इसने फिर से रास्ता बदला था। हिंद महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर मुड़ गया था। यह दिशा परिवर्तन किसी योजना का हिस्सा लग रहा था। इस खुलासे ने जांचकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा था। प्लेन घंटों तक उड़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर किया गया था। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इसके निहितार्थ परेशान करने वाले थे। यह घटना किसी साधारण दुर्घटना से कहीं अधिक थी। उड़ान को नियंत्रित किया गया होगा। सबसे अधिक संभावना है कि विमानन विशेषज्ञता वाले किसी व्यक्ति द्वारा। यह व्यक्ति कौन हो सकता था? लेकिन किसके द्वारा और किस मकसद से? क्या यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था या कुछ और? MH370 का रहस्य अब सिर्फ एक लापता विमान नहीं रह गया था। यह एक गहरी और जटिल पहेली बन गई थी। यह एक भूतिया पहेली बन गई थी। आसमान में एक भूतिया जहाज। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सभी प्रयास जारी थे, लेकिन जवाब अभी भी दूर थे। सेक्शन 6, 7वां आर्क। उपग्रह डेटा हालांकि सीमित था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता था। इसने जांचकर्ताओं को उन संभावित आर्क्स की एक श्रृंखला की गणना करने की अनुमति दी जो MH370 ने ली होगी। 7वां आर्क, जो सुदूर दक्षिणी हिंद महासागर में हजारों मील तक फैला हुआ है, खोज का प्राथमिक केंद्र बन गया। समुद्र के इस विशाल और क्षमा न करने वाले विस्तार ने बहुत बड़ी चुनौतियां पेश की। गहराई बहुत ज्यादा थी और धाराएं विश्वासघाती थीं। उन्नत सोनार उपकरणों से लैस खोज दलों ने समुद्र तल की छानबीन की। उन्हें एक के बाद एक निराशा का सामना करना पड़ा। समुद्र ने अपने रहस्यों को अपने पास ही रखा।
सेक्शन 7 उम्मीद के टुकड़े। साल बीत गए, आधिकारिक खोज को निलंबित कर दिया गया, फिर दोबारा शुरू किया गया और फिर से निलंबित कर दिया गया। उम्मीद कम होती गई, लेकिन हार मानने से मृतकों के परिवार वाले इनकार करते रहे। वे सबूत के हर टुकड़े, मलबे के हर टुकड़े से चिपके रहे जो किनारे पर बह गया था। हर टुकड़ा उनके प्रियजनों की एक दर्दनाक याद, उम्मीद की एक किरण भी प्रदान करता था। हिंद महासागर में बिखरा हुआ मलबा एक कहानी कहता था। टुकड़ों के स्थान और स्थिति ने प्लेन के आखिरी पलों के बारे में सुराग दिए। उन्होंने एक उच्च गति के प्रभाव MH370 की अंतिम उड़ान के अचानक और दुखद अंत का सुझाव दिया। सेक्शन 8 एक नया सुराग। 2022 में एक अप्रत्याशित स्रोत से उम्मीद की एक किरण उभरी। ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर डॉ डेविड ग्रिफिन ने एक स्वतंत्र जांच की। मौजूदा डेटा के एक क्रांतिकारी नए विश्लेषण का उपयोग करते हुए उन्होंने 7वें आर्क के भीतर एक विशिष्ट स्थान की पहचान की। उन्होंने तर्क किया कि इस स्थान पर मलबे के मिलने की सबसे अच्छी संभावना थी। डॉ ग्रिफिन के निष्कर्ष हालांकि निर्णायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने आशा की एक नई भावना प्रदान की। उनके काम ने स्वतंत्र जांच के महत्व और इस स्थायी रहस्य को सुलझाने में नई तकनीकों की क्षमता पर प्रकाश डाला। क्या यह वह सफलता हो सकती है जिसका सभी को इंतजार था? सेक्शन 9 एक रहस्य बना हुआ है। 10 साल बाद MH370 का गायब होना हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह घटना न केवल विमानन इतिहास में बल्कि मानवता के सामूहिक मानस में भी एक गहरी छाप छोड़ गई है। एक निश्चित उत्तर की कमी उन लोगों के परिवारों को परेशान करती रहती है जिन्हें हमने खो दिया है। हर दिन वे अपने प्रियजनों की यादों के साथ जीते हैं, उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहते हैं। वे दुहक और आशा के बीच एक स्थायी स्थिति में जीते हैं। हर साल वे एकत्र होते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि एक दिन उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। MH370 का रहस्य जीवन की नाजुकता और हमारी समझ की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी तकनीकी प्रगति कर लें, कुछ चीजें अभी भी हमारी समझ से परे हैं। यह अज्ञात की स्थायी शक्ति के लिए एक भयावह प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे और असहाय हैं जब हम प्रकृति की विशालता और रहस्यों का सामना करते हैं। जब तक मलबा नहीं मिल जाता और ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हो जाता, तब तक उस भयानक रात को क्या हुआ, इसकी सच्चाई मायावी बनी रहेगी। हर खोजी अभियान के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन जवाब अभी भी दूर हैं। जवाबों की तलाश जारी है, जो MH370 से हमेशा के लिए बंधे लोगों के लिए न्याय लाने की अटूट उम्मीद से प्रेरित है। यह खोज न केवल एक विमान के लिए है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो अभी भी सच्चाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।